दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। बता दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोमवार को दिल्ली में अपनी 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने के 2 दिन बाद ये बैठक हो रही है। बीजेपी की बैठक सोमवार और मंगलवार को दिल्ली में हुई, जिसमें दूसरे दिन मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक का विस्तार दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी की ये बैठक संपन्न हुई थी। बता दें कि गुजरात में भारी जीत के बाद बीजेपी की ये पहली बड़ी बैठक थी। बैठक के दौरान संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को और भी बेहतर तरीके से जीतेगी और भी ज्यादा बहुमत से जीतेगी। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने के लिए वापस आएंगे। संवाददाता ममता चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ममता, आज कैबिनेट की बैठक है और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी तैयारी दिख रही है। जिस तरह से जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है आज की बैठक को लेकर? जी बिल्कुल कोमल, भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से 2024 की चुनावी तैयारियों में जुट गई है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समापन हो चुका है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सांसदों को, कार्यकारी सदस्यों को ये मंत्र दिया कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जीत किस तरह से हासिल करनी है। और आज 10:30 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। और आने वाले समय में क्योंकि देखा जाए तो संसद का बजट सत्र भी कुछ दिन में शुरू होने वाला है, कहा जा सकता है कि आज जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है, मुमकिन है कि उसमें बजट को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से चर्चा हो सकता है, क्योंकि देखा जाए तो अब आने वाले संसद सत्र में बजट को पेश करेगी केंद्र सरकार। निर्मला सीतारमण एक बार फिर से बजट को पेश करेंगी, तो उसकी रूपरेखा क्या कुछ होने वाली है उसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। और इसके अलावा देश के विकास कार्यों से जुड़े हुए जो तमाम प्रोजेक्ट हैं, खासतौर से जो चुनावी राज्य है वहां पर जिन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है वो कार्य कहां तक पहुंचे हैं और कब तक पूरा होगा, इन तमाम चीजों को लेकर भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। ममता, जेपी नड्डा का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है जून 2024 तक के लिए और कहा जा रहा है कि 2019 के बहुमत से भी ज्यादा अब जीत हासिल करेंगे। ऐसे में अगर हम कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आए उसको लेकर बातचीत करें तो क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल कोमल, देखिए जहां तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के 1 साल यानी कि जून 2024 तक कार्यकाल बढ़ाए जाने की बात है, तो बीजेपी की तरफ से पहले से ही इस बात का अंदेशा था कि कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। और जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, और इसके अलावा कई राज्यों में जहां पर चुनाव हुआ, हालांकि अगर हिमाचल प्रदेश और दिल्ली एमसीडी को छोड़ दें तो तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। तो ऐसे में संगठन में सभी लोगों की एक मत से ये राय थी कि जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल का और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि 2024 में चुनाव है। तो ऐसे में पार्टी नेतृत्व पर किसी भी तरीके का बदलाव भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी, और यही वजह है कि जब जेपी नड्डा के नाम पर मुहर लगा 1 साल और कार्यकाल बढ़ाए जाने को लेकर, तो सभी लोगों जिससे भी बात हुई सबका यही कहना था ये पार्टी आलाकमान का बेहतर कदम है, क्योंकि देखा जाए तो 2024 में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में सभी सांसदों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में बदलाव ना करके एक बेहतर कदम हुआ है कि कई राज्यों में बीजेपी ने जेपी नड्डा के नेतृत्व में जीत हासिल की है, और बीजेपी के तमाम नेताओं का ऐसा मानना है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही 2024 में ही भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली। चलिए ममता, शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो 2024 के लोकसभा चुनावों की बड़ी तैयारी दिख रही है बीजेपी की तरफ से।